देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। जुलूस मोहम्मदी में या और किसी दूसरे जुलूस में सर तन से जुदा का नारा न लगा। नई परंपराएं डाली जाती हैं या डालने की कोशिश की जाती है, इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लग जाएगा। त्योहार सही से निकले तो बढ़िया रहेगा। हथियारों से कोई मतलब अच्छी चीज नहीं होती हथियारों के लिए। सख्त प्रदर्शन करना तो गैर कानूनी है। इन कार्यक्रमों पर जैसे अक्सर झगड़े वगैरह फसाद हो जाते हैं। अहले सुन्नत में सुन्नियों में शस्त्र का कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हम लोग शस्त्र नहीं निकालते हैं और ना इसकी कोई ज़रूरत है। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और व्यवस्था सख्त हो, चाको चौबंद हो, तभी अमन शांति कायम रहती है। तमाम मुसलमानों को चाहिए है कि अमन, सलामती, भाईचारे, मोहब्बत के साथ जो है ये जुलूस को अपना त्यौहार मनाएं। तो योगी जी ने जो भी आदेश किए हैं उसका पालन करें। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है। कुछ लीडर घटना के बाद एक्शन लेते हैं तो कुछ हवा का रुख भांपकर पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे कैटेगरी के नेता हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के लिए योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस बार 12 वफात के जुलूस को परंपरागत तरीके से निकालने की हिदायत दी गई है, जिसके जवाब में तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और आम मुसलमानों ने भी योगी की हाँ में हाँ मिलाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट योगी का फरमान क्या बोले भाईजान। सोमवार को निकलने वाले 12 वफात के जुलूस में इस बार ना तो आपको शस्त्र दिखेंगे और ना ही कोई ऐसा काम होगा जो इससे पहले कभी ना हुआ हो। सीएम योगी की एडवाइजरी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंच गई है। ऑर्डर जारी होने के बाद यूपी पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी कर ली है। एक ही दिन बराफात, विश्वकर्मा पूजा और गणपति विसर्जन तीनों है, इसलिए रास्ते तय हो चुके हैं। पुलिस के जवान रेडी हैं और मौलाना भी सरकार के ऑर्डर के साथ हैं, यानी हुड़दंग, हंगामा और कट्टरपंथ की नो एंट्री तय हो चुकी है। मुस्लिम नौजवानों को ये अपील करना चाहता हूं और उनको हिदायत देना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान नौजवान जुलूस मोहम्मदी में या और किसी दूसरे जुलूस में सर तन से जुदा का नारा न लगा, क्योंकि सर तन से जुदा का नारा ये पाकिस्तान से प्रमोट होकर के भारत में आया। मौलाना की इस अपील का मतलब समझिए। बराफात को लेकर यूपी सरकार ने अपनी तैयारी फाइनल कर ली। एडवाइजरी जारी होते ही यूपी के अलग अलग शहरों से भाईजान के रिएक्शन आने लगे। तो मैं मानता हूं कि कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए और ना ही जो है कोई हुड़दंग ऐसा मचाया जाए जिससे कानून व्यवस्था में खलल पैदा हो। बकिया मुसलमानों को सोच समझकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हैं, उनका फरमान जो जारी किया लोगों ने, सारी बरेली की जनता उनके साथ सपोर्ट करती है और कोई असला लेके नहीं चलती है। ये तो हमारे नबी की शान में जुलूस निकाला जा रहा है, तो हम तो अमन और शांति के साथ ही निकालते हैं। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो हमारी भलाई के लिए ही की है और इसमें तो ईद मिलादुन नबी का त्योहार है, अमन शांति का पैगाम। बराफात में हुड़दंग ना करने के सख्त निर्देश दिए गए, यानी कोई हथियार लहराएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब आज यूपी के डीजीपी ने पूरी एडवाइजरी को और क्लियर कर दिया। लखनऊ की सबसे बड़ी टीले वाली मस्जिद के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यहाँ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी, क्योंकि इस रूट से गणपति विसर्जन का जुलूस भी निकलेगा। ऐसे में कोई टकराव ना हो, इसको लेकर पुलिसकर्मी अलर्ट पर रहेंगे। यूपी पुलिस ने पहले ही बराफात जुलूस निकालने वाले आयोजकों की लिस्ट बना ली है। पुलिस ने आदेश दिया है कि हर जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि किसी अप्रिय घटना की जानकारी मिल सके। जुलूस के दौरान पुलिसकर्मियों का बॉक्स फॉर्मेशन बनाया जाएगा, यानी जुलूस के चारों तरफ पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा होगा। एक ही दिन बराफात, विश्वकर्मा पूजा और गणपति विसर्जन तीनों त्योहार हैं, इसलिए इनके अलग अलग रास्ते भी तय कर दिए गए और किसी को दूसरे के रास्ते में दाखिल होने या घुसपैठ करने की इजाजत नहीं होगी।
सभी थाना प्रभारी और डिप्टी एसपी को छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लेने और तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बराफात के जुलूस को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में सख्त आदेश दिए है कि परंपरागत तरीके से जिस तरह से बराफात का जुलूस अब तक निकलता आया है उसी तरह से जुलूस निकाला जाए। जुलूस में कोई नया काम नहीं किया जाएगा, न ही शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा। एडवाइजरी में मुसलमानों से शांतिपूर्वक जुलूस निकालने के लिए कहा गया है। अब खुद मुसलमानों से सुनिए और समझिए कि बराफात के जुलूस में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। न इसमें शस्त्र होते हैं, न इसमें गलत बयानबाजी होती है, बल्कि रसूल अल्लाह की जो ज़िंदगी में जो वाक़यात हैं उन पे जिक्र होता है। वही लोग कलाम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन को बारावफात या ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जाता है और इसे मुसलमानों का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। और इसके निकलने वाले जुलूसों में कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। बराफात में शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इसमें भीड़ झंडे लेकर तो चलती है, लेकिन अस्त्र शस्त्रों का दिखावा या प्रयोग नहीं होता। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि जुलूस में ना तो कोई गलत काम हो और दूसरों को परेशानी देने वाला कोई काम ना हो। और यूपी सरकार की एडवाइजरी में भी यही कहा गया है। मुस्लिम समाज का कोई भी जुलूस जितने परंपरागत तरीके से पहले से निकलते चले आ रहे हैं वैसे ही जुलूस निकल रहे हैं। कहीं पर किसी भी तरह के मुस्लिम समाज के जुलूस में कोई भी इंसान कानून को, सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करता है। पूरा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से सरकार की मंशा के तहत हम लोग जुलूस निकालेंगे। हम लोग खुद ही इसका ख्याल रखते हैं कि किसी तरह की कोई बात ना होने पाए। और ये बाराफात का जुलूस जो है सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि मोहम्मद साहब को सारी दुनिया मानती है। तमाम मुसलमानों को चाहिए है कि अमन, सलामती, भाईचारे, मोहब्बत के साथ जो है ये जुलूस को अपना त्यौहार मनाएं। सरकार और आम मुसलमान ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने भी मुसलमानों को कोई भी ऐसा काम करने से बचने के लिए कहा है जिससे शांति पर किसी तरह का खतरा हो। नई परंपराएं डाली जाती हैं या डालने की कोशिश की जाती है, इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लग जाएगा। और ये व्यवस्था होना चाहिए और व्यवस्था सख्त हो, चाको चौबंद हो, तभी अमन शांति कायम रहती है। इन बयानों को सुनकर आप पूछेंगे कि जब यूपी के बड़े मौलाना सरकार के साथ दिख रहे हैं और आम जनता भी कानून मानने की बात कर रही है, तो फिर योगी सरकार को इस एडवाइजरी को लाने की और सख्ती से इसे पालन करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसके पीछे वजह है उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसी साल जुलाई में मुहर्रम जुलूस के दौरान अमेठी और बरेली में तनाव बढ़ गया और उसके बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हुई। एक दिन पहले बदायूं में बीएसएनएल के टावर पर बारावफात से जुड़ा झंडा लगने के बाद विवाद हो गया। दावा है कि पहले इस टावर पर भगवा झंडा लगा हुआ था, इसके बाद वहां एक इस्लामिक झंडा लगाया गया। यह दावा किया गया कि भगवा झंडे का अपमान हुआ। इसके बाद पुलिस ने वहां से झंडे हटवा दिए और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यूपी में ऐसे कई संवेदनशील इलाके हैं जहां एक छोटी सी घटना भी दो समुदायों के बीच विवाद को भड़का देती है। इसलिए सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। ऐसे मामलों के एक नहीं कई उदाहरण। इसी साल जुलाई में बरेली में मुहर्रम के दौरान झड़प के बाद 9 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। 19 जुलाई को तब हिंसा हुई जब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थर चलाए। 2010 और 2012 में इसी बारावफात के जुलूस के दौरान बरेली में दंगे हुए थे। तब बरेली में 28 दिन का कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। इसलिए बरेली की जनता योगी के फैसले का स्वागत कर रही है। बरेली में बारावफात के 2 जुलूस निकलते हैं। एक पुराने शहर का है जिसे रविवार का समय दिया गया, वहीं दूसरा जुलूस नए शहर से सोमवार को निकाला जाएगा। ये फरमान तो सही है, जहाँ से जो पहले से हमारा रूट तय है उसी रूट पे हमें इजाजत देनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। जो जैसे परंपरा तरीके से जुलूस निकल रहा है उसी तरीके से जुलूस निकाले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है अमन और शांति का है, और शांति के साथ मोहब्बत के साथ इस अंदाज में जुलूस निकालें कि लोग हमारे जुलूस की मिसाल दें। इसमें जो कोई हथियार लेके चलता ही नहीं है, मतलब है
समझे नहीं। हाँ बिल्कुल स्वागत करते हैं, सारे सर आंखों पे रखते हैं उनका फरमान को। जो देश के मुख्यमंत्री जी हैं उनका फरमान जो जारी किया लोगों ने, सारी बरेली की जनता उनके साथ सपोर्ट करती है और कोई असला लेके नहीं चलती है। ये तो हमारे नबी की शान में जुलूस निकाला जा रहा है, तो हम तो अमन और शांति के साथ ही निकालते हैं। सही फैसला है, जैसे अंजुमन जैसे हर साल निकलती हैं वैसे निकलें और किसी हथियार के साथ ना निकलें। जिस रोड है उसी रोड से गुजरे। नहीं, जो ये इनका जो फरमान है वो जो रोड पहले से तय है उसी रोड पे चलना चाहिए, ना कि उसके अलावा किसी दूसरे रोड पे जाया जाए। कानपुर में भी मुहर्रम का जुलूस निकालने के विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मुसलमानों के दो गुटों के बीच ही लाठी डंडे चले, बड़ा विवाद हुआ था। अमेठी में भी इस बार मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे लगाए गए थे। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू की। पिछले साल बहराइच में हिंदुओं के घरों दुकानों पर बारावफात के झंडे लगाने के आरोपों के बाद विवाद भड़क गया। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई थी। तब पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यूपी के संवेदनशील इलाकों में से एक नाम है सहारनपुर। यहाँ पर भाईजान हथियारों के प्रदर्शन से तौबा कर रहे हैं। इसकी वजह बुलडोजर का डर है या कुछ और? हाँ, हम उस गाइडलाइन का सम्मान करते हैं और ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसी के तहत अपने कार्यक्रम को आगे चलाएं। हाँ, अगर कोई करता है नया या इसमें कोई और वो तो गलत है, उसको रोका जाएगा। सरकार की जो भी गाइडलाइन आती है वो आवाम की सहूलियत के लिए आती है और आवाम उसको फॉलो करता है। आवाम फॉलो करता है और ये परंपरा का हमारा मुल्क है, त्योहारों का मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो हमारी भलाई के लिए की है और इसमें तो ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है, अमन शांति का पैगाम है और इसमें ये मुल्क के लिए दुआएं होती हैं, आपसी भाईचारे के लिए है। एक तरफ भाईजान बारावफात की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस ने तय कर लिया है कि गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। पर यूपी में योगी सरकार ऐसी घटनाओं का इंतजार नहीं करती। एक बार मामला आते ही ऐसा इंतजाम कर देती है कि कट्टरपंथियों और दंगाइयों को मनमानी करने की छूट ना मिले। हालांकि ज्यादातर भाईजान सीएम योगी के फैसले के साथ दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विरोध की कुछ आवाजें भी सामने आ रही हैं। कुछ मुसलमानों का मानना है कि यूपी सरकार मुसलमानों के त्योहारों से पहले कड़े नियम बनाती है और उसे लागू करती है, लेकिन यूपी में हिंदुओं को अपनी मर्जी से त्योहार मनाने की खुली छूट मिली हुई है। सरकार का टारगेट है कि झगड़ा या फसाद ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो और मजहबी नारों के साथ उत्पात ना किया जाए। लेकिन कुछ भाईजान सरकारी गाइडलाइन के खिलाफ दिख रहे हैं। मुसलमानों के साथ में बदले की भावना से काम करता है, ये कहीं से ठीक नहीं है। क्या गुनाह क्या है, वो तो आएगा भी। इसी तरह अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकल रहा है तो उसमें परेशानी क्या है, लेकिन मुझे खौफ बिठाना है ना। दूसरे समाज के जो जुलूस निकलते हैं किसी से छिपे हुए नहीं है। मुसलमानों के प्रति नफरत का माहौल बनाने की जो शासन और प्रशासन की मंशा है, ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ये बिल्कुल वो कर रहे हैं तो वो अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, अपने गद्दी को बचाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर किसी पर मजहबी मामलात में लोगों को आज़ादी होनी चाहिए और किसी पर अपनी राय थोपनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता है कि बुलडोजर का डर होने के बावजूद कुछ भाईजान मानेंगे नहीं और एडवाइजरी का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से निपटने के लिए यूपी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और इसलिए अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक मीटिंग भी शुरू कर दी है। यानी सोमवार के लिए पुलिस को आखिरी ऑर्डर दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले लखनऊ में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला है। जिन रास्तों पर सोमवार को जुलूस निकलेगा उन्हीं रास्तों पर पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ अधिकारी भी उतरे। कई किलोमीटर तक फ्लैग मार्च करके पुलिस ने शांति बनाए रखने की कोशिशों का रिहर्सल किया।
पर यह तस्वीरें उन भाईजान के लिए भी चेतावनी है जो बारा वफात में गड़बड़ी करने का ख्याल अपने मन में रखे हुए हैं। हालांकि यूपी में गड़बड़ी करने की सोच रखने वाले भाईजान को ये 2 तस्वीरें अपने मन में बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि जब योगी का ऑर्डर माना नहीं जाता है तो बुलेट ट्रेन या फिर बुलडोजर के चलने की तैयारी हो जाती है। उत्तर प्रदेश की तैयारियों को देखते हुए दूसरे राज्य भी अलर्ट हो गए। दरअसल इसके पीछे वजह बताई जा रही है हिमाचल के संजौली का मस्जिद विवाद और बारा वफात इस घटना के बाद होने वाला सबसे बड़ा त्योहार है और इस दौरान कई भाईजान सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं और बारा वफात को लेकर के भड़काऊ तैयारियों का ट्रेलर अभी से दिखने भी लगा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आज भाईजान गाड़ियों में झंडों के साथ सड़क पर उतर आए। कई भाईजान गाड़ियों के दरवाजे खोलकर उसमें स्टंट दिखाने की कोशिश करते रहे। एक गाड़ी पर कई लड़के मौजूद थे। क्या छत्तीसगढ़ सहित देश के दूसरे इलाकों से भी ऐसी ही तस्वीरें आएंगी? सरकार और प्रशासन के मन में एक आशंका ये भी है कि जो भाईजान कैमरे में एडवाइजरी मानने की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई में 100% से मानेंगे या फिर मौका देखते ही भड़क जाएंगे? इन बयानों की सच्चाई क्या है, ये अगले 24 घंटे में पता चल जाएगी। तब तक यूपी पुलिस और बुलडोजर दोनों तैयार रहेंगे। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।